मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके कुछ चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैथ के लेके आया हूँ। और ये वीडियो जो भी प्यारे भाई देखेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको आपके एग्जाम जो आने वाले हैं दोस्तों फरवरी में होगा, वो इसी तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम बोर्ड में भी पूछा जाता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिससे पूछे जाने की संभावना दोस्तों बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आज मैं आपको करवाऊंगा ना दोस्तों, ये बार बार पूछे गए हैं। 2021 ले लीजिए, 18 लीजिए, 14, 15, 22, 24, इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों बार बार जो पूछे गए प्रश्न है उसको सिलेक्टेड करके आज आप लोगों को मैं बताने और सिखाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले भी आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रश्न बता चुके हैं, लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन हमने बता दिया दोस्तों। और आशा करता हूँ वो सारे वीडियो प्यारे प्यारे भाई हमारे देख लिए होंगे और अच्छे तरीके से समझ भी लिए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए आप सभी, और अपने दोस्तों तक को भी मेरे पैसों शेयर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। हमने ये क्वेश्चन आप लोगों को एचडब्ल्यू के रूप में दिया था और आपको बताया था जो आप लोग कमेंट कीजिए जिस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी बताइए जिस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने क्या दिया था दोस्तों। तो क्वेश्चन है 26 नंबर। इससे पहले हमने 1 से 25 तक कर लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा था। तो बताइए दोस्तों क्या निकल के आया था आप लोग को, एक बार शेयर कर दीजिए, और जितने भी प्यारे दोस्त अभी जुड़े हैं ना, सारे प्यारे दोस्त इसको लाइक कर दीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, कहा गया बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। तो दूरी फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसे याद कर लीजिएगा। क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है प्यारे दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1, x2 y2। तो यहाँ से x2 अगर बात करेंगे तो x2 क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 1, माइनस x1 क्या हो जाएगा, -5। तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस y2 क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये x2 x1 y1, ये x2 y2, तो 3 माइनस y1 क्या है 7। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, हल करना तो सारे प्यारे भाई आ जानते ही होंगे। -1 है, प्लस का 5 है, घट के 4 होगा तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ से भी माइनस का 4 होगा तो 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यो भी प्लस का 16 हो जाएगा। तो 16 16 कितना दोस्तों 32। अब 32 को क्या लिखेंगे, 800 का 32 होता है, या 16 दूना 32, 16 गुना 2, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, √2 बच जाएगा, यानी 4√2, यानी 4√2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आशा करता हूँ सारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर सी को ही टिक किए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा सारे भाई को। ठीक है, एक बार बताइए क्या आप सभी प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का यही बनाए थे, सी दिए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों धड़ाधड़ धड़ाधड़। चलिए, कहा गया है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। इसमें लौसा और मौसा का अनुपात बताना है। देखिए, तो 5, 15, 20 है। तो जब इसका दोस्तों एचसीएफ निकालेगा ना, लौसा निकालते हैं सबसे पहले। जब आप इसका लौसा निकालेगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आएगा एलसीएम इसका। और मौसा निकालेगा, आप निकाल लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ मौसा कितना निकल के आ जाएगा। तो 5 निकल के आ जाएगा। मौसा क्या निकल के आ जाएगा प्यारे भाई, 5 निकल के आ जाएगा। तो हमें लौसा तथा और मौसा का अनुपात निकालना है। तो लौसा कितना है 60, अनुपात मौसा कितना है 5। तो 5 का 5, फिर 12 पंचे 60। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा अनुपात, 12:1 निकल के आ गया यहाँ से अनुपात इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन डी में ही दिया गया, 12:1 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जो अभी आप लोगों को हम क्वेश्चन करवाते हैं, क्या आप सभी समझ रहे हैं या दिक्कत हो रहा है आप सभी को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 50 का 10वां पद है। हमें 10वां पद बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान क्या दिया गया है मेरे प्यारे भाई, 54। डी का मान निकालेंगे तो 51 में से हम लोग 54 को माइनस करके, या 48 में से 51 को माइनस करके, इस तरह से तो ये घट के -3 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से 10वां पद यानी कि ए 10 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का नॉट डी। ठीक है, अब ए का मान क्या है तो 54, प्लस 9, डी का मान क्या है तो -3। तो यहाँ से देखिए 54 और प्लस माइनस माइनस 9 तो यह 27, तो घट के ये 27 आ जाएगा। तो इसका 10वां पद क्या निकल के आ जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर ए भी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो जब आप लोग इस तरह के क्वेश्चनों को किए रहेंगे ना प्यारे दोस्त, तो फिर आप लोग अपने एग्जाम में भी इसे अच्छे तरीके से बना पाएंगे। और जब नहीं किए रहेंगे तो फिर वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए सारे क्वेश्चनों को देखिए, सारे वीडियो जो आप लोग के लिए बनाए जाते हैं वो सारे वीडियो को देखिए। ठीक है,
अच्छे तरीके से। शाम को आप सभी पता है, आप सभी को जानते ही होंगे, जो नन हिंदी का भी मैम आप लोगों को बता रही है, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को बता रही है, सिखा रही है आप लोगों को। तो वो सारे वीडियो को देखिए और समझने सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए, ये बिंदु किस पाद में स्थित है? देखिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, माइनस में हो, प्लस में हो, रूट में हो, गुना में हो, कुछ भी हो, उससे कहीं लेना देना नहीं। लेना देना क्या है दोस्तों? उसके चिन्ह से है, ठीक है ना। देखिए, प्रथम पाद में क्या सब होता है? दोनों एक्स का भी मान प्लस में होता है, वाई का भी मान प्लस में होता है। द्वितीय पाद में एक्स का मान माइनस में, वाई का मान प्लस में होता है। तृतीय पाद में दोनों का मान माइनस में होता है, एक्स का भी मान, वाई का मान। और चतुर्थ पाद में एक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में होता है। अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया प्रश्न, इसका हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स का मान क्या है दोस्तों? प्लस में दिया गया है, प्लस का 2√3 है ना। हाँ, ये एक्स का कोऑर्डिनेट होता है। वाई का देखिए, और वाई में क्या दिया गया है? माइनस का √2। तो यहाँ से x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, देखिए कौन सा है? तो x का मान प्लस में, y का मान माइनस, इसमें तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चतुर्थ पाद में ये स्थित होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। आशा करता हूँ जो अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोग अपने एग्जाम में देखेंगे ना, तो उसे आंख बंद करके मेरे प्यारे भाई फोड़ के आएंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे दोस्तों आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताइए इसका क्या आंसर आएगा आप लोग को। आगे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? देखिए, तो 6 सेंटीमीटर भुजा, तो संख्या निकालना है, तो ये जो संख्या निकलेगा ना दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका बड़े वाले घन का आयतन, तो भुजा क्यू बटे छोटे घन का आयतन जो दो गया, जिसका क्यू से भाग लगा देंगे दोनों का आयतन में, तो निकल के आ जाएगा। तो 6 का क्यू होता है 216, और ये हो जाएगा 8। तो ये कट जाएगा दोस्तों, कितना मरतबे कटेगा? ये कट जाएगा 27 मरतबे। तो यहाँ से 27 निकल के आ जाएगा, यानी 27 ऐसे घन बनाए जा सकते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से अगर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले हम लोग घन काटेंगे तो कितना घन बनाया जा सकता है? तो 27 घन बनाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ सारे प्यारे हमारे भाई समझ रहे होंगे। तो एक बार फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, फिर मैं आप उनको बताऊंगा आगे। जो क्या आप सभी जो भी हम क्वेश्चन अभी आपको समझा रहे हैं बना पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो सीखिए करने के बारे में, बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। कहा किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है? क्या सही है मेरे पास? तो ई का मान, क्योंकि किसी घटना जगह की प्रायिकता जो होती है ना दोस्तों, वो क्या होता है? एक से छोटा होता है या एक के बराबर होता है। और अगर हम बात करेंगे तो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ना, तो ये क्या एक से छोटा, ये जीरो से छोटा होता है। देखिए, कभी भी भगत प्रायिकता का मान जीरो से छोटा होगा दोस्तों? नहीं होगा। तो ये गलती हो गया ऑप्शन। कौन सा सही कहा गया? एक के बराबर होता है, तो ये होता है। फिर माइनस एक में होगा तो नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर कहा गया है एक से छोटा। सॉरी, अब यहाँ पे देखिए, एक से बड़ा होता है कभी भी नहीं होता एक से बड़ा। एक के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से बड़ा कभी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर जीरो से भी छोटा नहीं हो सकता है, माइनस और माइनस में ये तो ये होगा ही, तो इसलिए इसका डेफिनेटली राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सारे प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर सी को ही देंगे। यही कंसेप्ट है, बस इस कंसेप्ट को अगर जो भी प्यारे भाई हमारे समझ गए ना, वो एग्जाम को फोर करके आएगा। और कुछ भी नहीं है स्टैटिक चैप्टर में। बहुत सारे बच्चे को डर लगता है प्रायिकता चैप्टर से, कैसे बनेगा नहीं बनेगा। इतना आसान प्रश्न आता है ना दोस्तों। आप हमारे वीडियो देखेंगे ना, जिसमें प्रायिकता वाला प्रश्न को तो मैं यूं चुटकियों में 2 लाइन में आंसर दे देता हूँ, और आप लोग भी दे देंगे, लेकिन उसके कंसेप्ट को एक बार समझना होगा। जो भी मैं आपको समझाता हूँ ना, बताता हूँ ना, जैसे ये बताए, आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, इसको बार बार देखिएगा, तभी ये आपके माइंड में आएगा। जो किसी भी प्रायिकता का जो मान है, तो वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है, और एक से छोटा होता है या एक के लग बराबर होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है, और असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होती है। तो ये सब याद रखने का तरीका ऐसे याद है। अब देखिए, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डेड डैश cos 90 डिग्री दिया गया, इसका मान पूछा गया है। आप बोलेंगे सर ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने अपने एग्जाम यानी कि कह सकते हैं जो बुक में है ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम प्यारे दोस्त बात करें ना, तो ये आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपने जितना बताया है ना क्वेश्चन बिहार बोर्ड का, उसमें नहीं है। लेकिन ये आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है। जब आप लोग इसको देखिएगा ना, तब पता चलेगा। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। आपको cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4, इस तरह से cos, ये 99 डिग्री का मान तो नहीं पता है। लेकिन बात करें ना, cos 30 डिग्री का मान होता है, ये भी आएगा इसमें, cos 45 भी आएगा इसमें, cos 60 भी आएगा इसमें, cos 90 भी है। तो देखिए दोस्तों, cos 90 का मान क्या होता है? आप बोलेंगे सर जीरो। cos 90 का मान क्या होता है? जीरो। और इधर जी कितना भी संख्या क्यों ना जाए जीरो को, क्योंकि ये सारे क्या है, गुना के फॉर्म में है, गुना के टर्म में है, और कितना भी संख्या क्यों ना हो जाए,
कुछ भी रहेगा तो अगर जीरो से उसको गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, जीरो को किसी भी नंबर से गुना करने पे जीरो ही आता है, इसलिए दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जीरो। इसका देखिए ना तो बनाने की जरूरत, बस एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, साइन नाइबा का मान जीरो होता है और जीरो को किसी भी नंबर से किसी भी कोई भी नंबर कोई भी संख्या आएगा उसको गुना करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका क्या मान होगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन तो आपने बनाया भी होंगे और ये सिलेबस में दिया, टेन थीटा बराबर दिया गया ना, टेन थीटा बराबर 3/4 पी बटे बी होता है दोस्तों। तो पी का मान यहाँ से 3 और बी का मान 4। तो प्यारे भाई एच का मान क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकालेगा तो एच का मान 5 निकल के आ जाएगा। तो साइन थीटा का मान पूछा गया, साइन थीटा क्या होता है, सारे बच्चे हमारे कमेंट करेंगे पी बटे एच। तो पी का मान 3 दिया गया और एच का मान 5 निकल गया, तो 3/5 दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर डी को दिए होंगे वो सही हो जाएंगे। क्या आप सभी दोस्तों समझ रहे हैं, तो एक बार कमेंट कीजिए जल्दी से, मैं आप लोगों को एक बार कमेंट पढ़ता हूँ। हाँ चलिए आप सभी समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। कहा गया है इसका समांतर माध्य है, समांतर माध्य ज्ञात करने के बारे में, ये एक्स एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 12 सारे को जोड़ दीजिए। तो चर को चर के साथ अचर को अचर के साथ, एक्स 1x 2x 3x 4x 5x प्लस यहाँ पे देखिए 3 3 6 यानी 6 3 9 9 18 18 12 30 हो जाएगा। बट्टे कितना संख्या है, माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, तो 1 2 3 4 5 प्रेक्षणों को जितना जोड़ दी प्रेक्षणों की संख्या, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 सॉरी 1 ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5। अब यहाँ से देखिए 5 से कॉमन कर लीजिए, 5 कॉमन कीजिए एक्स प्लस का 6 बचेगा ऊपर बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस का 6 निकल के आ जाएगा। तो दिस विल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर ए दिए होंगे वही सही हो, ठीक है। और आशा करता हूँ जो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों इसे आप सभी आसान तरीके से बना रहे होंगे। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। देखिए साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, इस तरह के प्रश्न हम बहुत सारे आपको बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझाता हूँ। ये साइन 18 डिग्री को देखिए, जब दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री का कंसेप्ट हो ना दोस्तों, तो एक को वैसे का वैसे छोड़ दीजिएगा और एक को चेंज कर दीजिएगा। तो कॉस 72 डिग्री को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, जब मैं 72 आ जाएगा तो आप बोलेंगे सर 18 डिग्री, तो चलिए घटा देते हैं। तो यहाँ से साइन 18 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है यहाँ पे 18 डिग्री, तो 18 डिग्री क्योंकि 18 साइन थीटा ये दिया थीटा हुआ 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री कट के क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई हमारे बी दिए होंगे वो सही हो जाएंगे और आशा करता हूँ सारे बच्चे हमारे बी ही टिक किए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका शून्यक बताना है, बताइए दोस्तों क्या होता है शून्यक, मैं वेट करता हूँ इसके आप लोगों का आंसर का, कमेंट का प्रतीक्षा करता हूँ, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं तो ये क्वेश्चन आप सभी बना पाएंगे, क्योंकि अब तो आप लोगों के पास समय नहीं है दोस्तों, इसीलिए देखिए एक्स का मान दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। अब इसका गुणनखंड कीजिएगा दोस्तों, 4 को इस तरह से तोड़ना होगा, जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 3 और गुणा करने पे माइनस का 4। तो यहाँ से माइनस का 4 प्लस का 1 यानी x दे देते हैं, 4x में से 1x जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा, तो माइनस का 3x बच जाएगा। अब गुणा कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 4 को x में 4 है, x को x एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इसको इससे तो गुना भी तो होता है 4x स्क्वायर ना। अब यहाँ से x को छोड़ देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए हमने दिया। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, जब शून्य निकालेंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर शून्य हो जाएगा। तो 4 माइनस का 1, तो देखिए इसमें से कहा गया एक शून्य कौन सा है, तो एक शून्य कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या दोस्तों इसका दूसरा तरीका भी है, जो भी ऑप्शन है ऑप्शन में मान रख के देखते, अगर कोई मान 0 हो जाता, जिस जो भी मान रखने पे ये बहुपद, तो वो शून्य हो जाता उसका, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, दो, बहुत सारे बच्चे हमारे एक अभाज्य संख्या नहीं है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या का 4 होता है, तो दोनों का गुणनफल क्या होता है 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। तो ये कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है। जब कभी भी आप सभी ना ऑब्जेक्टिव मैथ का बनाने लगिएगा या किसी भी सब्जेक्ट का, तो पहले मैं जो आप लोगों को 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से आप लोगों को डिफिकल्ट लगेंगे, क्योंकि वो डिफिकल्ट देते ही हैं जिसमें आप फंस के अपना टाइम को बर्बाद करें और वो गलत कर दें।
तो आप लोगों को फंसना नहीं है, जो भी प्रश्न में डाउट होगा उसे सीधे छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है? देखिए यहाँ से हमें कौन सा पद पूछा गया, तो ए का मान 2, डी का मान 6 माइनस का 2 क्या होगा 4 होगा। हम लोग मान लेते हैं दोस्तों एनवा पद क्या है, एनवा पद मान लेते हैं 82। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस यानी ए का मान 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है प्यारे दोस्त 4 बराबर 82। और आशा करता हूँ जो भी प्यारे को भाई हम क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चनों को आपसे बहुत अच्छे से बना रहे हैं। 82 और ये प्लस में 2 था, इधर आएगा तो माइनस का, तो एन माइनस ए वन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, इस 4 को भी इधर लेके आएंगे तो 80, ये घट के 80 है, ये गुना में था इधर का तो भाग हो जाएगा 4 से 20। तो यहाँ से एन माइनस एक इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 20। तो एन बराबर क्या होगा 20 माइनस में 1 है तो इधर का प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन का मान क्या होगा प्यारे दोस्त 21 हो जाएगा। तो 21 एन का मान यानी 21वां पद क्या होगा दोस्तों, 21वां पद इसका क्या होगा 82 होगा। और आशा करता हूँ मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः और है तो उसका आयतन क्या होगा, इसमें आयतन यानी फॉर्मूला ही पूछा गया, तो शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है शंकु का, जल्दी से सारे पहले भाई हमारे कमेंट करेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सारे पहले दोस्त। वन क्या होता है जल्दी बताइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आप सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो हम आप लोगों के लिए कब लाइव आए, ठीक है ना। दोपहर में मेरा टाइम फ्री रहता है, जैसे कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर पीएम में मेरे प्यारे दोस्तों, और रात में 8 बजे से 10 बजे के बीच में, ठीक है। ये 2 टाइम मैं फ्री रहता हूँ, बाद में कि मेरा होम ट्यूशन ही इतना है ना, क्या बताएं दोस्तों समय ही नहीं मिल पाता है। तो इसको इस टाइम में आप लोग कमेंट कीजिएगा जो इस दोनों टाइम में से कौन से टाइम में हम आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेके आए, ठीक है। एक बार आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है सारे प्यारे भाई। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, देखिए 0 और 50 में से एक होगा विषम संख्या, फिर अगर बात करें 3, 5 इस तरह से डॉट 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 दोस्तों क्या होगा 49 तक होगा, तो इसके बीच निकालना है कुल विषम संख्या। देखिए निकालने का तरीका, जो फर्स्ट संख्या है उसमें से लास्ट संख्या को माइनस कर दीजिए, और जितना बीच का कॉमन डिफरेंस है यानी कि सारे के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, दो दो कारण उससे भाग लगा दीजिए, प्लस का 1 कर दीजिए। तो 49 में से 1 गया तो 48/2 प्लस का 1 यानी क्या हो जाएगा, देखिए 48 में से 1 घट 2 चौक 24 प्लस का 1 क्या हो जाएगा प्यारे भाई 25, यानी कुल कितने विषम संख्या है 25 हो जाएगा। और आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को आप सभी बना पाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बाय 2, सॉरी 2 नहीं, कॉमन डिफरेंस प्लस का 1 होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि दो त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर हो तो क्या होगा दोस्तों, तो ए बी सी क्या होगा ना, देखिए जो पहले ए इस तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये ए, ये बी, ये सी, इसको हम पी कर देते हैं, इसको क्यू कर देते हैं, इसको आर कर देते हैं, ये आर। देखिए ए को किसके बराबर है दोस्तों, पी के बराबर है, बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, और सी किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, कौन सा क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या होगा प्यारे दोस्तों पी क्यू आर। अब देखिए ये कहाँ से कंडीशन देख रहे हैं, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई हमारे इस तरह के प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे। और ये समरूप वाला एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है आप लोग को, चाहे उसमें आप लोगों को क्षेत्रफल दे दिया जाता है, भुजा पूछा जाता है, माध्यिका पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाए इस तरह के, और इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत बार आप सभी को बता चुके हैं। तो जो भी प्यारे भाई हमें शुरू से फॉलो करते होंगे वो इस तरह के प्रश्नों को आप बना पाएंगे। देखिए यदि 6, 8, 9 एक्स तथा 13 का माध्य 10 हो तो एक्स का मान, सिंपल है माध्य निकालिए। तो माध्य बराबर फ्रैक्शनों का योग 6 प्लस का 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 13, अब बट्टे का क्या होगा फ्रैक्शन संख्या 3, 3, 2, 5, और यहाँ से माध्य इसका क्या दिया गया है 10 दिया गया,
तो यहाँ से जोड़िए, अच्छा 14 और 26 3 23 और कितना आता है भाई, 23 और 10 33 3 36 प्लस का x बराबर 5, तो गुना हो जाएगा 10 बचे 50, ये इधर आएगा 36 बराबर में x। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन एक ना एक जरूर ही आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए, तो इसे अच्छे से सीख लीजिए। चलते हैं। यदि समीकरण के एक्स माइनस का 5 बराबर 2 तथा 6x माइनस प्लस का 2y इक्वल टू 7 कोई हल ना हो तो के का मान हमें बताना है दोस्तों। इसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल कब नहीं होता है, जब क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 क्या है दोस्तों, के बटे a2 क्या है यहाँ से बराबर b1 का क्या मान है माइनस का 5, b2 क्या है प्लस 2। सीधा हल कर लेते हैं, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो 2 के क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये माइनस का 30, तो 2 से 15 दूनी का 30 हो जाएगा, तो के का मान क्या निकल के आ जाएगा माइनस के 15। सीधा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई इस तरह के क्वेश्चनों को करने के बारे में सीख रहे हो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के, कौन सा cot थीटा के बराबर होगा, तो ये cot थीटा का तो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, वही फॉर्मूला पूछा गया है, क्या होता है cos थीटा बटेगा sin थीटा। और टेन थीटा का भी फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यही दिया गया ऑप्शन बी ना। का परिसर क्या होगा, देखिए परिसर बराबर होता है दोस्तों उच्च मान माइनस निम्न मान। उच्च मान क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा इसमें क्या है 30 ही है ना, तो 30 माइनस का निम्न मान क्या है, तो 9, तो 30 में से 9 घटाएंगे कितना निकल के आ जाएगा 21, तो दिस राइट आंसर 21 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी ही में 21 दिया गया है, तो ये हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी सूत्र हम आपको लिखाते हैं उसे आप लोग अपने कॉपी के हेडलाइन में लिख लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरे भाई को भी इससे बेनिफिट मिल सके और इस तरह के क्वेश्चनों को कर पाए। तो जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा और आप लोगों ने क्या दिया दोस्तों, ठीक है। देखिए बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से निकालने का फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स का मान क्या है माइनस का माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8, तो यहाँ से अंदर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। हाँ जोड़ लीजिएगा तो 100 निकल के आएगा, और 100 के बराबर में क्या निकल के आता है 10, तो 10 इकाई इसका क्या हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा इसका। पी और क्यू दो आभास संख्या हो तो उसका मौसम, मेरे पास तो आभास संख्या दो आभास संख्या का मौसम क्या होता है एक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब याद करने के लिए याद करिए। समीकरण इतना तो था, इतना के हल, ये बताना हल क्या है। तो देखिए दोस्तों a1 का मान अगर यहाँ से निकालेगा तो a1 बराबर क्या होगा एक, b1 का मान क्या है यहाँ 2, और c1 का मान क्या है 5, ये a1 इधर b1 c1, a2 का मान माइनस का 3, b2 का मान माइनस का 6, c2 का मान 1। तो यहाँ से देखिए a1/2 कीजिएगा, a1/a2 1/3 माइनस 1/3 हो जाएगा, b1/b2 कीजिए 2 का माइनस का 6, 2 1 का 2, 2 3 6, यानी कि माइनस 1/3 हो जाएगा, और c1/c2 कीजिएगा ना 5/1 हो जाएगा। तो देखेंगे चूंकि ना दोस्तों यहाँ से चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू है c1/c2 के दोस्तों, तो जब ये नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो ये क्या होगा इसका समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, और समांतर रेखा होगा तो कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये कहीं काटेंगे ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई इस तरह के प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी मिलेंगे, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो, जब मूल समान क्या होता है तो क्या होता है डी बराबर मेरे पास तो 0 डी का क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, बी का मान क्या है यहाँ से ए, तो ए स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान यहाँ पे क्या है बी, तो बी दे दीजिएगा, और सी का मान क्या है यहाँ पे सी, तो सी दीजिएगा और 0, तो ए स्क्वायर माइनस का 4bc इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का 4bc इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, यहाँ पे ए के जगह पे बी दे दिया, बी की जगह पे ए कर दिया, बस आपको पूछ दिया। तो बहुत सारे प्यारे भाई हमारे बी एस में थोड़ी सी बराबर जीरो ये भी मारेंगे, तो जो कि गलत हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से पता बताइए, कहा एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, इसकी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या बताना है। तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला ही होता है √3/2 गुना एक भुजा, एक भुजा, एक यहाँ तो भुजा, तो √3/2 और ए का मान क्या है 2a, तो ए से एक कट जाएगा तो √3 ए निकल के आ जाएगा। तो √3 ए देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो अभी मैंने अभी आप लोगों को 25 क्वेश्चन मैथ के भी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा, और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जो कि आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं ना प्यारे भाई, तो जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जिनसे उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। तो आप लोगों के सामने भी मेरे प्यारे दोस्तों मैथिली का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैम बता चुकी है, जो भी एग्जाम के और क्वेश्चन पूछे जा सकने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चनों को भी बता चुकी है, क्वेश्चनों बैंक से भी बता दी है, तो जरूर ही देखिएगा। और अभिनंदन जी बता रही है, बहुत जल्दी एसएसटी का भी स्टार्ट होने वाला है, साइंस भी मैं ही बताऊंगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।